श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 7 अक्टूबर यानी कि नवरात्र की पंचमी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। ये नवरात्र की पंचमी विशेष क्यों है? क्योंकि आज है सोमवार का दिन यानी महादेव का दिन। और अगर आज रात में एक पंचमुखी दीपक आपने अपने घर पे लगा दिया ना, तो आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। आपका पूरा परिवार, पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी। जो भी उपाय मैं आपको आज के दिन आपको अपने घर पे करने वाले बताऊंगा, वो सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग पंचमुखी दीपक की बात कर लेते हैं, क्योंकि पंचमी तिथि जो होती है उस दिन पंचमुखी दीपक लगाना चाहिए। बात करते हैं भैया, हमारे घर में ऐसा दीपक नहीं है तो हम क्या करें। तो जो आपके घर में नॉर्मल सा दीपक हो ना, उस नॉर्मल से दीपक में आपको 5 बत्ती लगा लेनी है ना। जैसे इसमें देखो 5 बत्ती लगी है ना, आपके घर में जो भी दीपक हो आपको भी उसी में क्या करना है, इस तरीके से 5 बत्ती को लगा लेना जैसे लगा हुआ है। अरे समझ में आ रही क्या बात? लगा लिया। लगाने के बाद में क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस दीपक के अंदर क्या डालना चाहिए, हमेशा घी डालना चाहिए, और घी होगा गौ माता के दूध से बना हुआ, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पंचमुखी दीपक को आपको लगाना कहाँ पे है? जो पंचमुखी दीपक लगाना है, नवरात्रि तिथि चल रही है तो आपके घर में जो भी देवी माता की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में लगाना, ठीक है ना। सबसे पहला काम करेंगे, देवी माता का दिन है तो आपके घर में चावल का दाना होगा, एक चुटकी चावल का दाना देवी माता के पास में पहले रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में जो आपके पास में दीपक है, उस दीपक को यहां पे लगा देना। कौन सा दीपक? पंचमुखी दीपक, जिस दीपक में आपने 5 बत्तियां लगाई। देखो ये बहुत स्पेशल सा उपाय है, इसलिए जो बताने जा रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी जो पंचमुखी दीपक है, इसे हम लोग को 5 लोगों का नाम लेके जलाना है ना। सबसे जो पहला नाम लेके जलाओगे, देवी माता का स्मरण करना है, जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा का स्मरण करके पहली बत्ती आपको प्रज्वलित करनी, ठीक है ना। जो दूसरी बत्ती प्रज्वलित करनी है वो हम सभी के प्यारे महादेव के नाम से, आपको शिव शंभू के नाम से दूसरी बत्ती जलानी है। जो तीसरी बत्ती आपको जलानी होगी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश, सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे धर्म के कौन है? भगवान गणेश। तो आपको तीसरी बत्ती किसके नाम की जलानी है? भगवान गणेश। जो चौथी बत्ती आपको जलानी है, किसके नाम की जलानी है? भगवान विष्णु। और जो 5वीं बत्ती जलानी है वो किसके नाम की जलानी है? पूरे विश्व, पूरे संसार को उजाला देने वाले, किरण प्रदान करने वाले कौन? भगवान सूर्य के नाम की। एक बार और रिवाइंड करा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे पहली बत्ती होगी माता दुर्गा के नाम की होगी, दूसरी बत्ती महादेव के नाम की होगी, तीसरी बत्ती भगवान गणेश के नाम की होगी, चौथी बत्ती आपको लगानी है भगवान विष्णु के नाम की, और जो 5वीं बत्ती लगानी है वो भगवान सूर्य के नाम की। ये 5 देवताओं, देवी का नाम लेके जलाना है। अगर आप भूले नहीं हैं तो ये कौन बोले जाते हैं जिनका 5 लोगों का नाम मैंने लिया? यही तो होते हैं शिव पंचायत। तो नवरात्र की पंचमी तिथि को जो भी व्यक्ति देवी माता के सामने शिव पंचायत के नाम की इन 5 बत्तियों को जला देता है, उनके घर में कभी संकट नहीं आ सकते, उनकी फैमिली में, परिवार में सभी लोग हमेशा खुश रहते हैं, ठीक है ना। करना जरूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है कमल गट्टे से। अगर कमल गट्टा हो घर में तो उससे कर लो, कमल गट्टा नहीं है तो चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश करेंगे कि आपको मात्र एक कमल गट्टा लेना है। इजीली अवेलेबल हो सकता है कमल गट्टा। अगर आपको कमल गट्टे की माला चाहिए, इस टाइम में फ्री में दे रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं आपको मैं, इस टाइम में कमल गट्टे की माला सभी को फ्री में दे रहा हूं। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं तो उसके साथ में कमल गट्टे की माला फ्री है और प्लस 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दे रहा हूं। अगर आपको चाहिए मुझे मैसेज करिएगा 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि तक अवेलेबल है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कितने? मात्र एक कमल गट्टा लेना, माला नहीं, सिर्फ कमल गट्टा। उसके बाद में आपके घर में अगर कोई भी पत्ता हो, अगर नीम का पत्ता है तो बहुत अच्छी बात है, नीम का पत्ता नहीं है तो कोई भी एक पत्ता ले लो। मैं मान के चलता हूं कि आपने अपने घर में से कोई भी एक पत्ता ले लिया और उस पत्ते के ऊपर आपको ऐसे एक बिंदी लगानी है देवी माता का स्मरण करके, ठीक है ना। बिंदी लगा लेना। अब सबसे पहले बात करते हैं, भैया सब कुछ तो आपने बता दिया, इस उपाय के बेनिफिट ही नहीं बताए। अगर आपको अपने घर में किसी भी व्यक्ति
व्यक्ति को वश में करना। वश में करने का हमारी डेफिनेशन क्लियर कर रखा है आपको। वश में करने का ये मतलब नहीं किसी के ऊपर हुक्म चलाना, नहीं। वश में करने का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति गलत दिशा में चला गया है उसको अपने वापस लेके आना है आपको ना, तो इस उपाय को करना, ठीक है ना। पत्ता ले लिया और पत्ते के साथ में जो सबसे जरूरी चीज आती है वो है पीला चंदन ले सकते हो, या फिर आप पे घर में अगर हल्दी है तो हल्दी ले सकते हो, है ना। एक छोटी सी कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर एक कमलगट्टा डालना, ठीक है ना, थोड़ा सा हल्दी डालना, और जो एक पत्ता आपने लिया है, चाहे वो नीम का पत्ता हो या फिर कोई सा भी पत्ता आपने लिया है, इस कटोरी में लेकर के आपको उस व्यक्ति का स्मरण करना है जो व्यक्ति गलत दिशा में चला गया। घर में अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करना मतलब पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को हमेशा परेशान रखना, तो आपको इस कटोरी को कहाँ पे रखना होगा? आपके घर में जो देवी माता है वहाँ पे ना। पंचमी तिथि के दिन रात भर, पूरी पंचमी तिथि पे देवी माता के सामने उस कटोरी को रखा रहने दो। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठो तो आपके घर के आसपास में कोई भी नीम वृक्ष हो, कोई भी पीपल का पेड़ हो, या फिर कोई वट वृक्ष हो, इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे उस कटोरी का जो सामान होगा वो रख करके चले आना। यकीन मान लीजिए जो भी व्यक्ति घर में आपके पूरी फैमिली को परेशान करके रख दिया है वो इंसान सुधर जाएगा, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये तीसरा उपाय भी बहुत स्पेशल और बहुत प्यारा है। क्या फ़ायदे हैं बताऊँगा तब जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आज आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के जो फायदे होंगे वो होंगे बीमारी को लेके। जैसे घर में अगर बहुत टेंशन चल रही है, लोग बीमार रहते हैं, हर छोटी बीमारी को लेके डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। इसके लिए आपको लेना है एक पत्ता, ठीक है ना। पहले तो कोशिश करेंगे नीम का पत्ता हो तो बहुत अच्छी बात है। नीम का पत्ता नहीं है तो कोई भी एक पत्ता जो आपके घर के गमले में लगा है, कोई भी आप एक पत्ता ले सकते हो, ठीक है ना। पत्ता लेने के बाद में महादेव की सबसे प्रिय चीज़ आपको लेनी है और वो है एक बेलपत्र ना। वो बेलपत्र बहुत प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। बेलपत्र लेने के बाद में आपके पास में लाल चंदन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाल चंदन। उस लाल चंदन से इस बेलपत्र पे आपको 3 बिंदियां लगानी है। जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, आपको भी ध्यान रखना है जब आप इन बिंदियों को लगा रहे हो तो एक आपको मंत्र बोलना होगा, ओम श्रीम नमः। फिर से बोल रहा हूं, नवरात्रि में इस मंत्र का उच्चारण करने से हर एक प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, चाहे वो धन की हो, बीमारी की हो, मनोकामना की हो, कोई भी हो। तो आपको क्या बोलना है? ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करके आपको ऐसे टीका लगाना होगा। फिर इस बेलपत्र को उठाएंगे, उस पत्ते को उठाएंगे और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लीजिए, फिर कोई सा भी लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, चाहे नीम का पत्ता आपने लिया है, फिर कोई भी पत्ता वो डाल देना, और बेल पत्र पे लगा हुआ जो लाल चंदन है वो भी इसी कलश के अंदर डाल देना। इस कलश को उठाना, पूरे घर में एक बार घूम लेना। जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, सभी कमरों में घूमने के बाद में जो व्यक्ति घर में बीमार है उसके हाथों से एक बार इस कलश को टच कराना, स्पर्श कराना, और इसे लेके नीम वृक्ष के नीचे, चाहे यह वीडियो आप कितनी भी देर रात में देख रहे हो, इस उपाय को आप कर सकते हो। नीम पेड़ के नीचे जा करके उस जल को चढ़ा देना। यकीन मान लीजिए आपके घर की वो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा, बहुत रात हो गया है तो मत जाइएगा, बट हाँ 8-9 आसपास हो रहा है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान से अपने उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और जब भी पंचमी तिथि आती है इस उपाय के बारे में मैं आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ। स्पेशली यह उपाय किसके लिए है? अपने घर में अगर आपको एकता बढ़ानी है, मतलब कि घर में आपकी ये इच्छा है कि सभी लोग प्रेम के साथ रहें, सद्भावना के साथ रहें, कोई भी प्रॉब्लम घर में ना हो, उसके लिए गुड़ का टुकड़ा लेना है। कितने टुकड़े लेंगे? या तो आप 5 टुकड़ा ले सकते हो या फिर आप 7 टुकड़ा ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 5-7 गुड़ का टुकड़ा लेंगे। साथ ही साथ आपको घी लेना है। घी कौन सा लोगे? गौ माता के दूध से बना हुआ। बहुत सारे लोग अभी भी पूजन कर रहे हैं, भैंस का दूध के घी ले लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये भैंस का घी है, जिससे उनको दोष लगता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि गौ माता का आपको घी लेना है। नहीं है आपके पास में, शुद्ध नहीं मिलता है, मुझे मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा आपके पास में, लेकिन कम से कम शुद्ध घी
का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, आपको घी का लेपन करना है माता के हस्त कमल पे, कटी भाग पे। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। इतना सब कुछ जब हो जाए, आपके पास में 5 गुड़ है या तो 7 गुड़ है, राइट हैंड में लेकर के आपको शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना है कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। कितनी बार घुमाओगे, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से 7 बार घुमा लेना। और अपने पूरी फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे, आपको थोड़ा थोड़ा गुड़ के टुकड़ों में से, सभी में से प्रसाद के तौर पे खिला देना। पूरी फैमिली में एकता बनी रहेगी, कभी घर में लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं, है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज करने वाले स्पेशल से उपाय को समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और कुछ मंगाना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। बाकी हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे जिसने नहीं किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।